अचानक से कैसे गिरा, और वो भी क्योंकि एक सिलेंडर तो 2 मंजिला मकान को नहीं गिरा सकता। शहर नकवी जी ने एक लाइन बोली कि चलो मुसलमानों पे थोप दो, यही बोला ना नकवी जी आपने जी। तो इसका मतलब नकवी जी मानती है कि भारत सरकार मुसलमानों की शत्रु है, उनको परेशान करती है, ये भी मानते होंगे फिर आप? तो फिर आप ये भी मानते होंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, नकवी जी ने कहा ना कि भाई चलो मुसलमानों पे थोप दिए तो सरकार मुसलमानों को बदनाम कर रही है, इनका ये कहना था मोटा मोटी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी इंग्लैंड के अंदर 5 लाख क्रिश्चियन सड़क पे थे और किसके खिलाफ थे? कि इन मुसलमानों ने हमारा कल्चर, हमारा देश तबाह कर दिया, हमारी छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं। वहां पर एक गैंग चलता है इंग्लैंड में, ग्रूमिंग गैंग, छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, उनको जबरदस्ती मैनिपुलेट करके कन्वर्ट करते हैं। केवल इंग्लैंड में नहीं, इटली की प्रधानमंत्री ने बाकायदा राष्ट्रीय चैनल पर आके बोला कि मुसलमान हमारे देश में वेलकम नहीं है क्योंकि ये यहां पर आके गंद मचाते हैं, हमारा कल्चर, इनका कल्चर बेटर है, हम लोग अलग रहें। पोलैंड देश ने क्या बोला कि हम 10 लाख यूक्रेनियन अपने देश में बुला लेंगे शरणार्थी के रूप में, लेकिन एक मुसलमान नहीं बुलाएंगे। फ्रांस में पूरा पेरिस दंगों में झोंक दिया इन मुसलमानों ने। और ये मुसलमान कौन है? ये वही गद्दार मुसलमान है जिनको थैंकलेस कहते हैं अंग्रेजी में। इनको इन देशों ने शरण दिया अपने देश में कि हमारे देश में आ जाओ, तुम अपने देश से सताए हुए हो, युद्धों में सताए हुए हो, आओ हमारे देश में आ जाओ। तो इन देशद्रोहियों ने जिस जिस देश में ये गए मुसलमान, वहां पर उसी देश में आग लगा दिया। यहां तक कि जैसे हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जलाया गया था, ऐसे ही फ्रांस के पेरिस के अंदर जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, इन मुसलमानों ने फूंक दी, लोगों के घर आग लगा दिए, महिलाओं को खींच के बलात्कार कर रहे थे। इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व में हो रही हैं। पोलैंड, हाँ, तो मैं बता दूं कि ये बीजेपी नहीं है, समस्या बीजेपी में नहीं है, समस्या है कुरान में, समस्या है नफरती मानसिकता में, समस्या है मुसलमानों में। इसीलिए पूरी दुनिया में एक भी शिवाजी आतंकवादी संगठन नहीं है, महाराणा प्रताप आतंकवादी संगठन नहीं है, संगठन केवल एक नाम से है, वो है इस्लाम और मोहम्मद के नाम से। चलो ठीक है, नहीं, मैं जवाब ले लेता हूं ना। नकवी जी बोलिए। देखिए, आपकी सोच में बाबा जी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपका, लेकिन तो आप इतने समझदार होकर नहीं, समझदार होकर आप जो कह रहे हैं मैं इसका जवाब दे रही हूँ। आप थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा महाराज जी, थोड़ी सी, हाँ सुन मुझे तो आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर डाउट क्लियर कर लीजिए। नफरत से काम नहीं चलता है, दुनिया नफरत से नहीं चलती है महाराज जी। हमें किसी भी सनातनी से, हिंदू से या आप लोगों से किसी से नफरत नहीं होती। हम जिस जगह पे रहते हैं वहां न्याय होता है, बस। हम एडवोकेट हैं, हमारे कोर्ट में न्याय होता है, हमारे न्याय ही दिखता है हर जगह पे। और आप नफरत के नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आप कभी इंसानियत के नजरिए से दिखेंगे तो आपको ये सब कभी नहीं दिखेगा जो आप बोल रहे हैं। जिस तरह से देखिए, आपने अभी क्या देखा है,